नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली कनाडा ने एक बड़ा आरोप लगाया है इंडिया पर। इन लोगों ने ये कह दिया, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, मतलब आप ये कह लीजिए जो पोजीशन अजीत डोभाल साहब की इंडिया में है, वही पोजीशन में जो कनाडा में व्यक्ति है, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया अमंग टॉप सोर्सेस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस इन कनाडा। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में, जो इनके अंदरूनी मामले हैं, वहाँ पर इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इंडिया का नाम लिया यहाँ पर। जो इनकी लंबी स्टेटमेंट थी उसमें इन्होंने ये कहा कि जी बहुत सारे देश हैं जो आज के समय कनाडा के जो अंदरूनी मामले हैं उनमें दखलंदाजी कर रहे हैं। इन कंट्रीज़ में चाइना आता है। जी हाँ, चाइना को मेंशन किया, रशिया को मेंशन किया, ईरान को मेंशन किया, उसी के साथ साथ इंडिया को भी डाल दिया। नाउ दिस इज अ ह्यूज एक्यूजेशन फ्रॉम कनाडा। डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि कनाडा की तरफ से ऐसे आरोप इंडिया की तरफ क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर इशू क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस कंट्री ने रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स। बेसिकली सैटेलाइट के जरिए हेलीकॉप्टर्स को कैसे आप ज़्यादा सही पोजीशन की तरफ ले जा सकते हैं, ये हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया है किस कंट्री ने? चाइना, इंडिया, जापान या फिर साउथ कोरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैं एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दूं। कनाडा की स्टेट आप सरकार को भी के लिए थोड़ा भूल जाओ, ठीक है? कनाडा एज ए कंट्री अगर हम देखें तो उसके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। बिजनेस रिलेशंस लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। कनाडा की एक प्रॉपर इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है उसका पार्ट है इंडिया। उसके अलावा इसी साल बात की जा रही है कि एक इंटरम मतलब कि मिनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्री साइन कर सकती हैं। तो उस लिहाज से आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कनेडियन जो लोग हैं वो इंडिया को पसंद नहीं करते, कुछ उनके इश्यूज हैं। मेन देखिए यहाँ पर कंसर्न है कनाडा की करंट गवर्नमेंट की, जस्टिन ट्रूडो की। जब से ये पीएम बने हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं, और उसके रिस्पांस में जब ये इंडिया में आए एक बार, तब इनको बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया गया। कोई खास गवर्नमेंट ऑफिशियल इनको रिसीव करने आया भी नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे 2018 का सीएनएन का आर्टिकल है, जस्टिन ट्रूडो स्नब्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल ट्रिप। हालांकि भारत सरकार ने यह कहा था कि हमने इनको स्नब किया नहीं है, मगर वेस्टर्न मीडिया ने यह बात काफी डिस्कस करी कि जस्टिन ट्रूडो का जो इंडियन विजिट था ये एक कंप्लीट फेलियर रहा ना। उसके बाद हम आते हैं 2020 पर। तो जस्टिन ट्रूडो ने देखिए जो इंडिया में फार्मर के प्रोटेस्ट हो रहे थे उस पर कमेंट करी, और फिर इंडियन गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि जस्टिन ट्रूडो की जो कमेंट्स हैं फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर ये इल इन्फॉर्म्ड है, इनको पूरी जानकारी नहीं है कि कानून किस बारे में है, क्या ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इवन दो इनके पीएम ऑन रिकॉर्ड इंडिया के एक इंटरनल अफेयर पे कमेंट कर चुके हैं, अब घूम फिर के इनकी साइड से ऑफिशियली आरोप आ रहा है इंडिया पर कि जिस तरीके से रशिया है, चाइना है, ईरान है, वैसे ही इंडिया भी कनाडा के इंटरनल अफेयर्स पे इंटरफेरेंस कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने कनाडा के इंटरनल अफेयर्स पे कौन सी इंटरवेंशन कर दी, देखिए इंडिया का बस एक ही सुझाव है कनाडा को कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं आपके देश में उनको कंट्रोल करिए। ये कल को आपको भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसी को ये लोग फॉरेन इंटरफेरेंस मान रहे हैं, जबकि इंडिया यहाँ पर दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। मगर कनाडा इसको फॉरेन इंटरफेरेंस क्यों मानेगा? देखिए अभी के लिए ना कनाडा में जो सरकार है जिसको जस्टिन ट्रूडो चला रहे हैं, इसमें मेन पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल। ठीक है, लिबरल जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है कनाडा की, इनकी 156 सीट्स हैं। ये सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, इनको बाहर से सपोर्ट की आवश्यकता थी। तो सपोर्ट इनको मिल रहा है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से। नाउ जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है इसके लीडर हैं जगमीत सिंह। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है जगमीत सिंह, ये है जस्टिन ट्रूडो। लास्ट टाइम जब कनाडा में इलेक्शन हुए उसके बाद देखिए गणित ऐसा बन गया कि जस्टिन ट्रूडो को जगमीत सिंह की आवश्यकता है अपनी सरकार चलाने के लिए। इन्होंने अगर अपना सपोर्ट खींच लिया, इनके यहाँ पर जो 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन्होंने सपोर्ट खींच लिया, इमीडिएटली कनाडा में फिर से इलेक्शन होंगे, सरकार गिर जाएगी। तो जस्टिन ट्रूडो देखिए खास ध्यान रखते हैं जगमीत सिंह का। और जगमीत सिंह को आप देखिए तो ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पर ओपनली कमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रिसेंटली अमृतपाल सिंह का केस हुआ था पंजाब में, उसको लेकर इन्होंने ट्वीट्स करी। ये कहा कि जो पंजाब में किया जा रहा है ये बहुत गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई कनेडियन पॉलिटिशियंस ने जगमीत सिंह की ट्वीट पर यह रिप्लाई किया कि सिंह साहब ने तब कोई परवाह नहीं करी जब जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियंस की जो सिविल लिबर्टी है, ये ट्रकर्स की बात कर रहे हैं, जो कनाडा में ट्रकर्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उनके प्रोटेस्ट को बिल्कुल कुचल दिया गया।
तब तो आपने सिविल लिबर्टी की बात नहीं करी, मगर जब इंडिया में कुछ हो रहा है तब आपको इसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। ये कनाडा के कई पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल थिंकर्स ने ओपनली बोला जगमीत सिंह को। तो देखिए, जगमीत सिंह सिंस इंडियन गवर्नमेंट को लेकर काफ़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, इंडिया को लेकर काफ़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कनाडा ने अब अतिशोक्ति में जाकर सीधा चाइना, रशिया, ईरान से कंपेयर कर दिया इंडिया को। नाउ इंडिया की तरफ से देखिए एक ऑफिशियल रिस्पांस कनाडा को मिला नहीं है, बट इंडिया डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि अगेन ये जो आरोप है इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जो चाइना कर रहा है कनाडा में, कनाडा लिटरली कह चुका है कि जो इनके इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, उसमें चाइना इंटरवेंशन कर रहा है। अब हम लोग ऑब्वियसली ऐसा दूर दूर से नहीं कर रहे, तो ये इस तरीके से इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करना, एक शायद मैं कहूँगा कनाडा ने एक मेजर डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी कर दिया है। वैसे अगर आप ये पूछें कि कनाडा की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स कब तक आती रहेंगी, देखो अभी 2 साल तक तो, मेरे हिसाब से 2-2.5 साल तक तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, क्योंकि अगले जो इलेक्शन है कनाडा में, फेडरल इलेक्शन, ये अक्टूबर 20, 2025 को होने हैं। उससे पहले इनकी सरकार गिर जाए वो अलग बात है, बट जब तक इनके इलेक्शन नहीं होते तब तक तो मुझे लगता नहीं है कि इनके यहाँ से ऐसी स्टेटमेंट्स रुकने वाली हैं। वैसे फनी बात यहाँ पर यह है कि कनाडा ने ना रिसेंटली 5 साल बाद अपने रिलेशनशिप रिस्टोर किए हैं सऊदी अरेबिया के साथ। जी हाँ, इन्होंने 2018 में सऊदी अरेबिया पर आरोप लगा दिया था कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। उसके रिस्पॉन्स में सऊदी अरेबिया ने कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल तोड़ दिए। जो सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स थे कनाडा में, ये वापस आ गए। तो अभी अभी एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट इनका खत्म हुआ है, 5 साल लंबा डिस्प्यूट खत्म हुआ है इंडिया जैसे कंट्री के साथ, जिनके साथ एक एफटीए की बात चल रही है। उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इंटरवेंशन कर रहा है हमारे इंटरनल अफेयर्स पे। तो अगेन देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। ये जो टॉपिक है इस पर इन द फ्यूचर बहुत सी अपडेट्स आएंगी, और उससे रिलेटेड मैं बाद में अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विच कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर। तो देखिए सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो टेक्नोलॉजी है ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों ने मिलकर डेवलप करी है, और अब हम हेलीकॉप्टर में इसको यूज़ कर सकते हैं। कल को ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हम आर्मी के लिए, नेवी के लिए, इवन मैं कहूँगा एयरफोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़। इवन चाइना ने भी ये टेक्नोलॉजी अभी तक टेस्ट नहीं करी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज पर एक मैसिव डिस्काउंट शुरू हो चुका है। ये डिस्काउंट 3 दिन तक चलेगा। यहाँ पे आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक में यहाँ पे आपको दिख जाएगा आइकॉनिक कॉम्बो का पैकेज, ये क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कॉम्बो पैकेज। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठी होगी। और जो 36 मंथ का कोर्स है यहाँ पे आपको मिलेगा हाईएस्ट डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। तो अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर जस्ट 3000 रुपीज अ मंथ। आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।